हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर गुड। सो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि एंसिबल को आप सेटअप कैसे करते हो, मतलब मास्टर नोड को एंड सर्वर्स वगैरह को आप सेटअप कैसे करते हो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि एंसिबल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, डिफरेंस वगैरह हर एक चीज हम लोगों ने देख लिया है, राइट। चलिए अब फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लैब। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले अभी मास्टर एंसिबल मास्टर को बेसिकली क्रिएट कर रही हूँ। सिंपली आप यहाँ पे एंसिबल एंड आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं अभी एंसिबल मास्टर लिख देती हूँ। गेट इट। ये लिखने के बाद आप सिंपली नीचे आना। आपको यहाँ पे जो भी इमेज चूज करना है आप कर लेना। मैं अभी इसके अपने केस में उबंटू का इमेज लेना चाहती हूँ। मैं उबंटू चूज कर लेती हूँ एंड देन टीटो माइक्रो ही रहने देना। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको की पेयर जनरेट कर लेना। अगर आपके पास है देन आप चूज कर लो। मेरे कंडीशन में भी है बट मैं फिर भी क्रिएट करके आपको दिखा देती हूँ। गाइज, मैं यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ। मैं इसका नाम दे देती हूँ एंसिबल की, राइट, क्योंकि मैं जितना भी अभी यहाँ पे नोड क्रिएट करूंगी उसमें इसकी की जरूरत पड़ेगी। क्रिएट न्यू की पेयर यहाँ से कर लेना एंड देन उसके बाद यहाँ पे HTTPS एंड HTTP दोनों को अलाउ करने के बाद लॉन्च इंस्टेंस क्रिएट कर लेना। गेट इट। ये होने के बाद ये जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप यहाँ से इंस्टेंस पे चले जाना। आपका यहाँ पे अभी मैं रनिंग पे चलती हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कि आपका यहाँ पे अभी एक ही इंस्टेंस रनिंग होगा तो यहाँ पे वो आ जाना है। अभी वो रनिंग नहीं हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं एंसिबल मास्टर, राइट, अब ये पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही ये रनिंग कंडीशन में आएगा ये आपको रनिंग में शो हो जाएगा, राइट। ये दो इंस्टेंस बेसिकली इस पे ध्यान मत देना। ये मेरे पहले के इंस्टेंस है जो मैंने इसको टर्मिनेट किया है। ये अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये रनिंग आ गया। मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ, फिल्टर लगा देती हूँ उस पे रनिंग का, राइट। अब ये आ गया मेरा एंसिबल मास्टर, ठीक है। अब एंसिबल मास्टर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मास्टर को सेटअप कर लेते हैं, देन फिर और हम लोग इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। गेट इट। दोस्तों, मैं इसको फटाफट से कनेक्ट कर लेती हूँ। गेट इट। इसी टू इंस्टेंस एंड कनेक्ट पे क्लिक करती हूँ। गाइज, ये मेरा ओपन हो रहा है। नाउ अब हम लोग ना अपडेट कर लेते हैं। sudo apt get अपडेट, ठीक है। इस कमांड से मैं अपने इंस्टेंस को अपडेट कर लेती हूँ पहले। इट्स डन। नाउ अब आप लोगों को यहाँ पे जो है अपनी एंसिबल से रिलेटेड जो भी यहाँ पे डायरेक्टरी है वो आपको इंस्टॉल करना होगा। मतलब रिक्वायर्ड डायरेक्टरी जो भी एंसिबल की है रिपोजिटरी वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी। मैं अभी इसको कर देती हूँ फटाफट से क्लियर। नाउ अब आपको कमांड यहाँ पे लिखना है, ध्यान से देखना। sudo ओके apt, उसके बाद ऐड करना है आपको। क्या ऐड करना है? तो रेपोजिटरी ऐड करना है। रेपोजिटरी का रेपोजिटरी, ओके। एंड उसके PPA। ये PPA क्या है? तो एंसिबल आप लोगों को याद होगा कि एंसिबल लिखा गया है पाइथन पे, राइट। बेसिकली ये एक पाइथन की पैकेज है, राइट। PPA एंड देन उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एंसिबल, ओके। जो भी रिक्वायर्ड जो भी रेपोजिटरी रहेगी एंसिबल की वो आपके सिस्टम में यहाँ पे ये ला देगा, ठीक है। एंसिबल एंड देन एंसिबल, गेट इट। आई थिंक मैंने सही लिखा है सारे कुछ। sudo apt ऐड करना है रेपो को, PPA पाइथन पैकेज एंड एंसिबल एंटर करती हूँ। गेट इट। ये एरर दे रहा है, ओके। मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया था इसलिए मेरे को एरर शो हो रहा था। अब देख लेते हैं एक बार। इफ यू फेस इशू एडिंग रेपोजिटरी, ओके। Ctrl+C एंड देन मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, ठीक है। ये मेरा ऐड कर रहा है रेपो को। जो भी मेरा रिक्वायर्ड रेपोजिटरी रहेगी वो यहाँ पे ऐड कर देगा। ये ऐड कर दिया। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अपडेट कर लेना है, ठीक है। sudo apt एंड अपडेट, गेट इट। ये करने के बाद आपको अब इंस्टॉल करना है एंसिबल को, ठीक है। अब हम लोग एंसिबल इंस्टॉल करते हैं। sudo apt install
एंसिबल। गेट इट? एंटर करते हैं, वाई प्रेस करते हैं, देन एंटर। सो ये मेरा एंसिबल को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। एंड ये सारी कमांड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो डोंट वरी, राइट। आप वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सो दोस्तों इट्स डन, राइट। सो नाउ अब आपको पता करना है कि मेरे सिस्टम में एंसिबल इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। कंफर्म आपको पता करना है, देन आप कैसे पता करोगे, राइट। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अभी क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। सो अगर एंसिबल आपके इसमें परफेक्ट अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो गया होगा, सो आपके इसमें एक इन्वेंट्री फाइल आएगी, ठीक है। इन्वेंट्री फाइल क्या होती है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सो आप जो है मेरी पिछले वाली वीडियो वॉच कर सकते हो, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री फाइल क्या होता है, राइट। सो फटाफट से मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। सो sudo राइट कैट एंड इसके बाद आप etc पे चले जाना। etc पे जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप करना एंसिबल, एंसिबल के बाद स्लैश एंड देन होस्ट, राइट। सो ये करने के बाद सबसे पहले कैट देन etc देन एंसिबल एंड देन होस्ट एंटर करना। सो अगर आपको इस तरह की फाइल यहाँ पे देखने को मिले, इट मीन्स कि आपके सिस्टम में एंसिबल इंस्टॉल हो चुका है, ओके। सो दोस्तों ये फाइल क्या होती है बेसिकली, आप यहाँ पे जितने भी सर्वर्स ऐड करना चाहो सो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। एंड जितने भी आपको वेरिएबल्स ये सब वगैरह जो भी आपको ऐड करना है, राइट, सो आप यहाँ पे वो चीजें कर सकते हो। सो नाउ अब हम लोग को इस होस्ट फाइल में डालने के लिए कुछ सर्वर्स चाहिए। सो हम लोग फटाफट से सर्वर्स बना लेते हैं। सो हम अभी चलते हैं बैक एंड यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस करते हैं, गेट इट। एंड यहाँ पे हम लोग ना दो सर्वर्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। दो सर्वर्स एंड इसका नाम दे देते हैं एंसिबल नोड, गेट इट। एंड उबंटू हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड T2 माइक्रो ही रहने देना। एंड एक चीज का बस ध्यान रखना, की पेयर आप वही यहाँ पे देना जो जो आपने मास्टर में दी। सो मैंने मास्टर में एंसिबल की दिया रखा था, सो एंसिबल की मैं रख देती हूँ। एंड बाद बाकी इस दोनों को अलाउ कर देना। एंड उसके बाद यहाँ से लॉन्च इंस्टांस कर देना, गेट इट। सो ये मेरा लॉन्च हो रहा है एंड जैसे ये कंप्लीट हुआ, नाउ मैं इंस्टांस पे जाती हूँ। सो अब यहाँ पे आपका एक रनिंग आपका ये मास्टर है एंड दो आप यहाँ पे देख सकते हो एंसिबल नोड आपका यहाँ पे हो रहा है, राइट। एंसिबल नोड फर्स्ट एंड सेकंड। सो यहाँ पे दो नोड आपके अभी पेंडिंग कंडीशन इस पे है, स्टेट पे है। सो ये अभी रनिंग पे आ जाएंगे। सो मैं यहाँ पे फिल्टर ऐड कर दूंगी, देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। क्योंकि ये मेरा जैनकिंस वाला जो है अभी ये मैंने टर्मिनेट किया है, सो दैट्स वाई ये यहाँ पे शो हो रहा है आपको। सो नाउ ये रनिंग आ गया। सो मैं यहाँ पे फिल्टर ऐड कर देती हूँ रनिंग, ओके। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक मास्टर नोड है एंड दो मास्टर है एंड दो हमारा नोड्स है, राइट। सो अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसके पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेना है, गेट इट। एंड ये करने के बाद आप सिंपली अपने इंस्टेंस पे चले जाना, ओके। एंड देन आप इस फाइल को किसी भी एडिटर में ओपन कर लेना, ठीक है। सो लाइक मैं यहाँ पे sudo लाइक कैट मैं यहाँ पे ना इसको ओपन करती हूँ अभी, sudo nano एंड देन etc ansible host, ठीक है। सो एंटर करती हूँ। सो ये मेरा इन्वेंटरी फाइल यहाँ पे ओपन हो गया। सुनो यहाँ पे आने के बाद आप नीचे चले जाना सबसे नीचे एंड यहाँ पे आप लिख देना सर्वर्स, ओके। सो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अभी दे देती हूँ लाइक सर्वर्स। और जितने भी आपके यहाँ पे सर्वर्स है, राइट, जितने भी आपने नोड्स को इंस्टॉल किया है इंस्टांस को, मास्टर नोड को छोड़कर, ठीक है, वर्कर नोड्स, उसकी पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे आप कॉपी कर दो, गेट इट। सो मैं यहाँ पे चलती हूँ एंड यहाँ से मैं एंसिबल नोड की वर्कर नोड की आईपी पब्लिक आईपी को कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, एंटर। दूसरे वाले को भी मैं सिंपली यहाँ पे जाती हूँ एंड यहाँ से पब्लिक आईपी कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। सो इस तरह से भी आप इसको ऐड कर सकते हो, तो ये चलेगा, राइट। बट अगर आप इस एंसिबल सर्वर्स के नाम भी देना चाहते हो, सो आप क्या कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। नाम डिनोट कर देती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ सर्वर 1, ये मेरी सर्वर 1 की है आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सर्वर 1, ओके, सर्वर अंडरस्कोर
1 and then Ansible एंड उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर होस्ट। गेट इट? सो ये करने के बाद यहाँ पे होस्ट इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, सो ये क्या है मेरा, ये सर्वर 1 की, ये एंसिबल होस्ट की, ये मेरी पब्लिक आईडी है, राइट। सो ये हो गया मेरा। सेम इसमें भी हम लोग कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सर्वर 2। सो सर्वर पे बहुत ही आराम आराम से बता रही हूँ, सो आपको भी नहीं हड़बड़ करना है। सर्वर 2 एंड देन एंसिबल, उसके बाद यहाँ पे होस्ट एंड देन इक्वल टू, एंड ये आपकी एड्रेस। ठीक है, इट मीन्स कि ये आपका सर्वर 1 की, ये एंसिबल होस्ट की, ये पब्लिक आईपी है, एंड ये सर्वर 2 की एंसिबल होस्ट की, ये आपकी पब्लिक आईपी है। गेट इट? सो नाउ अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। सो कंट्रोल एक्स एंड देन यस, सो वाई एंड एंटर। ठीक है, सो वो मेरा सेव हो गया। नाउ मैंने जितने भी सर्वर्स क्रिएट किए, मैं उन सभी को एक साथ अब पिंग करना चाहती हूँ, राइट। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगी एंसिबल सर्वर्स, राइट। सर्वर्स ये क्या आपका ग्रुप का नाम है, राइट। एंड उसके बाद हैफन एम, इट मीन्स मॉड्यूल, एंड मैं पिंग करना चाहती हूँ। एंटर। सो जैसे ही मैं ये करूंगी, सो यहाँ पे ये आ रहा है कि आर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग। सो मैं यहाँ पे कर देती हूँ यस, एंटर करती हूँ। सो ये मेरे को यहाँ पे सर्वर एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोबारा से मैं एंटर करूँ, सर्वर 2 भी मेरे को एरर दे रहा है। क्यों एरर क्या है मेरे यहाँ पे कि कनेक्ट टू द होस्ट वाया एसएसएच होस्ट वेरिफिकेशन फेल्ड। ठीक है, सो यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है। सो मैं आपको क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे की ही नहीं ऐड किया है, राइट। सो की जब तक मैं नहीं ऐड करूंगी, सो वो कैसे करेगा, राइट। सो इसलिए ये मेरे को यहाँ पे एरर दे रहा है। नाउ सीधे हम लोग यहाँ पे की ऐड करते हैं एंड दोबारा से ये चीज करके देखते हैं। सो नाउ हम लोगों ने जो की को डाउनलोड किया था, आपको याद होगा, ये एंसिबल की पैम। सो इसको हम लोग को उन दोनों सर्वर्स पे ऐड करना है। सो मैं कैसे करूंगी। सो अब मेरे को यहाँ पे की कॉपी करना होगा। सो मैं अभी cd.ssh पे चलती हूँ, ls करती हूँ। सो अभी यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज की है एंड नॉन होस्ट है, राइट। सो अब मेरे को ये भी की यहाँ पे डालना है। सो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दूँ, vim एंसिबल। मैं इसको सर्वर कॉपी भी कर सकती थी, राइट, बट मैं अभी फिलहाल ऐसे ही कर लेती हूँ। एंसिबल की डॉट पेम एंड एंटर करती हूँ। एंड जहाँ पे आपका डाउनलोड होगा, डाउनलोड में ही बेसिकली वो की डाउनलोड रहता है। सो वहां से आप कॉपी कर लेना, डाउनलोड पे जाके इस चीज को अच्छे से कॉपी कर लेना एंड एस्केप कॉलन WQ। ओके, ये करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर लो, ls करते हैं। सो ये एंसिबल की डॉट पेम आ गया यहाँ पे, राइट। नाउ सो दोस्तों अब जो ये मेरा की है, ये मेरे को सारे सर्वर्स में ऐड करना है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपनी इन्वेंट्री फाइल में जाऊंगी। सो उसके लिए कैसे हम लोग जाते हैं, sudo nano यूज कर लेते हैं, राइट। एंड उसके बाद क्या था हमारा etc, राइट। sudo nano स्लैश etc स्लैश ansible एंड होस्ट था, आई थिंक, राइट, होस्ट, राइट। एंटर करती हूँ। सो हाँ ये था। नाउ यहाँ पे मैं उस चीज को ऐड कर देती हूँ। गेट इट? देन गाइस यहाँ पे आपको वेरिएबल्स ऐड करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ यहाँ पे सर्वर्स, गेट इट, कॉलन वेर्स। सो जैसे मैं लिख रही हूँ ना, सिंपल सेम आप वैसे ही लिखना, ठीक है। सर्वर्स वेर्स, एंटर करती हूँ। यहाँ पे लिखना आपको है एंसिबल, ठीक है, पाइथन PYTHON, एंड उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे इंटरप्रेटर, सो PRETER, राइट, इज इक्वल टू, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसकी लोकेशन देना है यूजर बिन पाइथन PYTHON पाइथन 3, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हर एक चीज आपको सेम लिखना है। यहाँ पे एंसिबल पाइथन इंटरप्रेटर इक्वल टू यूजर बिन पाइथन 3। सो नाउ अब आपको लिखना है यहाँ पे एंसिबल SSH, राइट, प्राइवेट की फाइल, ओके,
एंसिबल SSH प्राइवेट की फाइल इक्वल टू, यहाँ पे आपको होम उबंटू, आपका जो भी एड्रेस, SSH का एड्रेस क्या था हमारा, सो हमारा एड्रेस था होम उबंटू, और ये था ना, चलिए हम दे देते हैं यहाँ पे एड्रेस इसको। सो होम उबंटू, सॉरी, होम इक्वल टू ओके, सो ये रहा होम एंड उबंटू, ठीक है, होम उबंटू स्लैश SSH, राइट, ये था। और आपकी की नाम क्या थी, तो की का नाम आपको यहाँ पे ही शो हो रहा है, एंसिबल की डॉट पैम, राइट। सो मैं इसको यहाँ पे दे देती हूँ एंसिबल, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है, राइट, की डॉट पैम। सो आई थिंक मैंने सही लिखा है, होम उबंटू SSH एंड एंसिबल की डॉट पैम, ये आपका की का नाम है, एंसिबल SSH प्राइवेट की, ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, प्राइवेट की फाइल। सो ये करने के बाद आप इसको सिंपली सेव कर देना। सो कंट्रोल प्लस एक्स एंड देन वाई, ठीक है, ये करने के बाद एंटर। नाउ यहाँ पे जो की है ना, इसको परमिशंस देना होगा। अगर मैं अभी यहाँ पे ls-l करूँ, सो सॉरी, मैं यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, तो ls-l करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा एंसिबल की है, इसको रीड राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, राइट। फिलहाल के लिए chmod एंड 777, ठीक है, जो कि ये बहुत ये दिया नहीं जाता है, बट मैं अभी फिलहाल के लिए दे देती हूँ chmod 777 एंड एंसिबल की डॉट पैम, एंटर करती हूँ, ls-l करती हूँ। सो अभी ये मेरे को इसको सारी परमिशंस मिल गई, राइट। सो ये एक्चुअली अगर रियल सिनेरियो की बात करें, वहाँ पे ये परमिशंस नहीं दी जाती है, राइट। मतलब आपको अगर अपने लिनक्स, अगर आप अभी एंसिबल पढ़ रहे हो, तो आपको लिनक्स के बारे में नॉलेज होगा ही, तो यहाँ पे ये रीड राइट परमिशन यूजर ग्रुप और अदर सबको मिल गया है, बट ऐसा नहीं करते हम लोग रियल सिनेरियो में, आप इसको कुछ और परमिशन दे देना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। नाउ अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करती हूँ, रन करती हूँ, गेट इट। सो नाउ अब मैं यहाँ पे एंसिबल सर्वर्स, राइट, मैं दोबारा से इसको पिंग करूंगी, -m मॉड्यूल एंड पिंग, ठीक है, एंटर करती हूँ। सो ये मेरे अनरीचेबल बता रहा है, क्यों बता रहा है, ओके, एंटर करूं, ये भी मेरा अनरीचेबल है। सो बता रहा है फेल टू कनेक्ट द होस्ट वाया SSH, होस्ट की वेरिफिकेशन फेल्ड। नाउ मैं अगर इसकी परमिशंस चेंज कर दूं, लाइक मैं इसको दे दूं अभी फिलहाल के लिए 600, ठीक है। सो यहाँ पे इसको मैं दे देती हूँ 600 chmod 600 ansible key dot pem, ओके। नाउ मैं दोबारा से ये चीज ट्राई करती हूँ। सो एंटर। सो नाउ ये मेरा पिंग हो गया। फर्स्ट इसमें क्यों नहीं हुआ था पिंग, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे 700 की परमिशन दे दी थी, एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, लाइक दैट मीन्स कि विच मीन्स लाइक this file is readable, writable and executable by anyone, right? So however, for the security reason, SSH required that private key files have restricted permission and are not accessible by others. That's why मेरे को वो error show हो रहा था, ठीक है। So इसलिए आपको भी यहाँ पे 600 की permissions इसको देनी है। एंड नाउ मैं यहाँ पे एंटर करूँ, सो ये मेरा जो 2 है ये मेरा अनरीचेबल हो गया। सो ये क्यों अनरीचेबल हुआ ये पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फेल टू कनेक्ट होस्ट वाया SSH, होस्ट वेरिफिकेशन फेल्ड, राइट। दोस्तों ये एरर आ क्यों रहा है, राइट, ये मेरे को अभी पता नहीं चल रहा है। तो अगर ये जैसे ही एरर सॉल्व होगा, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी। एंड अगर इसके बारे में अगर आप लोग को पता है कि कैसे मैं इस एरर को सॉल्व करूँ, सो आप लोग मेरे को बता दो, सो मैं भी जान जाऊंगी, राइट। सो गाइस अभी की कंडीशन में मैं ना एक ही यहाँ पे मास्टर की रखती हूँ और एक वर्कर नोड रखती हूँ, ठीक है। मैं ये एरर को सॉल्व करूंगी, देन मैं फिर आगे की वीडियो इस पे बना दूंगी कि कैसे मैंने इस एरर को सॉल्व किया, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, मैं अभी यहाँ पे एक ही सर्वर रखना चाहती हूँ।
सो मैं यहाँ पे इसको अभी डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। सो सर्वर 1 एमसीबल होस्ट, सर्वर 2 को मैं यहाँ से कर देती हूँ फिलहाल के लिए डिलीट। देन कंट्रोल प्लस एक्स एंड देन वाई, एंटर। नाउ अब मैं दोबारा से इसको पिंग करने का ट्राई करूं। सो ये मेरा पिंग हो जाएगा, एंसिबल सर्वर हैव एन एम पिंग, ठीक है। सो ये मेरा पिंग हो गया, ये सक्सेसफुली आपको दिख भी रहा है। सो गाइज इस तरह से आप जो है अपने सर्वर्स में बेसिकली आप एक मास्टर नोड और वर्कर नोड को एंसिबल पे आप इस तरह से सेटअप कर सकते हो। सो आई होप कि ये चीज आप लोग को समझ आ गई हो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट एनीवेयर वेयर यू वांट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइज चलिए कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।